क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें पाक और साफ रखे? क्या हम चाहते हैं कि हमारे घर में सब बरकतें हों? क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पवित्र प्रेम से, सच्ची शांति से हमेशा भरे रहें? क्या आप चाहते हैं कि जहां जहां भी आप कदम रखें यीशु जी के नाम से, तो वो कदम फतेह हों? कौन चाहता है? हालेलुया। अब चाहते हैं कि हमारे घर में कभी कोई वितकरा ना हो, डिफरेंसेस ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, कला कलेश ना हो, हमारा पैसा हमारे घर में आशीषित हो, हमारे बच्चों का पैसा आशीषित, हमारे भाई बहनों का पैसा आशीषित हो। चाहते हैं? चाहते हैं? तो फिर ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर ने हमें एक आज्ञा दी है, वैसे 2 आज्ञा है परमेश्वर की। परमेश्वर चाहते हैं कि हम वैसा करें, हम वैसा करें, ठीक है? हम चाहते हैं कि ऐसा हो, परमेश्वर चाहते हैं कि ऐसा करो। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं? हम सब क्या चाहते हैं? ऐसा हो जैसा मैं चाहता हूँ। हालेलुया। आप चाहते हो कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो। हालेलुया। पर परमेश्वर चाहता है कि तू ऐसा कर, फिर ऐसा हो, ठीक है? फिर ऐसा हो। हालेलुया। आइए हम मरकुस की अंजील उसकी 12 की हम 29 आयत से हम 33 आयत तक पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम पास्टर संजीव जी के साथ। मरकुस की अंजील, मत्ती के बाद मरकुस, उसकी 12 की हम 29 आयत से पढ़ेंगे। आप 28 में पढ़ दीजिए, 28 से पढ़ दीजिए। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ ਮਰਕਸ ਉਹਦੀ 12 ਦੀ 28 ਪੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਭਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ हे इस्राएल सुन, प्रभु साडा परमेश्वर इको प्रभु है अते तू प्रभु अपने परमेश्वर नूं अपने सारे दिल नाल अते अपनी सारी जान नाल अते अपनी सारी बुद्ध नाल अते अपनी सारी शक्ति नाल प्यार कर। दुआ यह है कि तू अपने गुआंढी नूं अपने जिहा प्यार कर। इन्हां तो वड्डा होर कोई हुक्म नहीं है। तद उस ग्रंथी ने ओनू कहा, ठीक गुरु जी, तू सत आख्या कि ओह इको है अते ओह दे बिना होर कोई नहीं, अते सारे दिल नाल अते सारी समझ नाल ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਧ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ जी शास्त्री कह रहे हैं कि मुख्य आज्ञा केड़ी है? यीशु ने उसे कहा, कह दिया सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है। आज्ञा तो बहुत सारी है, परंतु उनसे सबसे
उत्तम कौन सी है, सबसे मुख्य कौन सी है, ये आगे है। हालेलुया। हे इज़राइल सुन, इज़राइल किसको कहा है? यस, इज़राइल। अब शायद पुराना नियम में पढ़ना, बड़े भाई थे उनको छोटे भाई क्या कहते थे? अक्सर प्रभु कहते थे। क्या कहते थे? इसकी रिस्पेक्ट देते थे। जब कोई गलती हो जाती थी तो कहते थे प्रभु, ठीक है, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा सम्मान देते थे, इज्जत देते थे। तो प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। सबसे पहले यीशु मसीह जी उनको क्या कहते हैं कि प्रभु हमारा एक ही प्रभु है। मतलब कि अब हमारे 10 प्रभु नहीं है, हमारे 2 प्रभु नहीं है। क्या है? एक ही प्रभु है, जो धरती और आकाश का मालिक है, जिसने हमें अपने हाथों से बनाया है, जिसने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है, जिसने अपने शब्द हमारे मुंह में डाले हैं। हालेलुया। और जिसने पाप से छुड़ा के हमें अपनी पवित्र उपस्थिति में बैठाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते वो प्रभु परमेश्वर से अपने क्या करना है, और है तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से। 4 बातें जहां कही है, सारे मन से। अब हम चाहते हैं कि हम आशीषित हो। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने क्या कहा? सारे मन से। परंतु अगर हमारा मन 2-3 जगह पर लगा होगा तो फिर हम आशीषित होंगे नहीं, कभी नहीं होंगे। तो इसलिए सारे मन मतलब पूरे मन से हमें परमेश्वर की क्या है, परमेश्वर को अपने आप को क्या है, सौंपना है, समर्पित करना है। हालेलुया। और सारे प्राण से। प्राण क्या है? हमारे अंदर एक ही है कि 2 है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो अगर हम 100% एफर्ट करते हैं तो हमें कभी बहुत बार क्या है, 100% रिजल्ट नहीं मिलता है उसका। हालेलुया। 100% में से अगर किसी के 100 मार्क्स हैं, 100 में से उसके 100 आ जाते हैं तो क्या वो फुल कंप्लीट हो गया? क्यों? 100 में से 100 आ गए तो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है ना? 100 से ऊपर तो नहीं है ना? 100 मतलब 100 है तो 100 में से 100 आगे पूरे आगे कंप्लीट है हम। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर ने जहां कहा है कि हमें सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि। हमारे पास हमारा अपना कुछ है? सबसे पहले तो हमारे पास हमारा अपना कुछ है ही नहीं है। इसलिए जब भी हमने कुछ करना है, हमने परमेश्वर की महिमा करनी है, हमने परमेश्वर के काम करने हैं, हमने परमेश्वर के जो हमें जिम्मेवारियां दी हैं वो करनी है, तो हमें पूरे मन से करनी है। हालेलुया। जहाँ कहने का मतलब है उसमें हमें क्या है, डिफर नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 100% में से 90% भी हम करते हैं तो परमेश्वर की नजर में क्या है, हम अधूरे। क्या है? अधूरे। अगर इतना भी पाप हमें क्या स्वर्ग में ले जा सकता है? 1% पाप भी ले जा सकता है? नेवर, नहीं ले जा सकता। इसलिए जहां परमेश्वर ने कहा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। प्रेम रखने को कहा है। किससे? 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 ऊंची बोले, मुझे सुनाई नहीं दिया। परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से। परमेश्वर से। आप सबको पता चल गया, परमेश्वर से कहा आपने। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर कहाँ है? हम सबके अंदर है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जहां क्या हमें बताने की कोशिश किया कि परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर कहाँ?
पत्थरों में नहीं, दीवारों में नहीं रहता, वो कहाँ रहता है? इंसान में रहता है। हालेलुया। तो हमें हमारा प्यार किससे करना है? हमने आत्मिक प्यार करना है, मनुष्य से करना है। हालेलुया। अपनों से करना है। हालेलुया। तो कहते अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है, और दूसरी चीज है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब पड़ोसी भी कौन है? हालेलुया। देखिए, पड़ोसी मतलब हमारे अपने भाई बहन है। एक तो दीवार के अंदर है, एक दीवार से बाहर है। क्या जो दीवार के बाहर है वो आपके भाई बहन नहीं है? सिर्फ आपको या परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया? हालेलुया। सबको बनाया। तो मेरे अजीज हो, पहला प्रेम हमारा किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जहाँ एक उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि परमेश्वर के साथ होना चाहिए। है परमेश्वर इंसानों में है ना? इंसानों में है, परंतु परमेश्वर का जो रुतबा है ऐसा रुतबा किसी का नहीं है। वो सबसे उत्तम है। इसीलिए कहा कि आपका प्रेम क्या है? परमेश्वर के साथ होना चाहिए। ये अगर हम इंसानों से करते हैं तो हम कभी कभी भूल जाते हैं कि इनके अंदर परमेश्वर रहता, बल्कि हम रिश्तेदारियां निभाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम वहां क्या है? रिश्तेदारियां निभानी शुरू कर देते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसीलिए सबसे बढ़कर हमारा प्रेम किसके साथ होना चाहिए? परमेश्वर के साथ है। इंसान के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर इंसान के अंदर बसता है। परंतु यहाँ स्पेसिफिक क्या कहा गया कि उस परमेश्वर के साथ जब हम हर कार्य में परमेश्वर को आगे रखेंगे, हम अपने माता को आगे नहीं रखेंगे, हम अपने भाई को आगे नहीं रखेंगे, हम अपने बच्चों को आगे नहीं रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, तो हम परमेश्वर को आगे रखेंगे हर कार्य में। कोई भी काम करते हैं, चाहे वो घर का है, चाहे परमेश्वर का है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, उसके लिए क्या है? हमें अगर हम परमेश्वर को आगे रखते हैं, परमेश्वर हमें पीछे रहने देगा? नहीं। तो परमेश्वर भी हमें कभी पीछे नहीं रहने देगा। सो इसलिए जब हमें काम ही दिया परमेश्वर ने, जब हमें बच्चे ही परमेश्वर ने दिया, जब हमें लाइफ पार्टनर ही परमेश्वर ने दिया, जब हमें माता पिता ही हम परमेश्वर ने दिया है, क्या हम फिर पीछे परमेश्वर को रखेंगे? ना बात। ठीक है, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो हमारे भाई बहनों को भी बचा लेते हैं। हालेलुया। हमारे माता पिता को भी बचा लेते हैं। हालेलुया। वो हमारे लाइफ पार्टनर्स का भी ख्याल रखते हैं, वो हमारे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। हालेलुया। यहाँ तक के इवन कि वो हमारे रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हैं। हालेलुया। पर सारे मन से हमने किसके साथ प्रेम करना है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से। हालेलुया। मतलब के उसमें कोई भी इतना भी 1% भी हमने उसके साथ क्या है? कंप्रोमाइज नहीं करना। कंप्रोमाइज मतलब कि हमें याद आ जाए अपनों, हम परमेश्वर का काम छोड़ दें, हमें अपनों की याद आ जाए। नो मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो कभी शर्मिंदा होने देता नहीं। तो वो हमेशा क्या देता? हमें ज्योति देता है। ज्योति का मतलब क्या होता है? हम हमेशा परमेश्वर की ओर देखते हैं, कभी कभी हम निराशा में भी देखते हैं, चिंतित होकर भी देखते हैं। हालेलुया। तो रोशनी देने का मतलब परमेश्वर चिंता में से निकाल के हमें प्रकाशमान कर देता है। हालेलुया। हमें चिंताओं में से निकाल देता है, मुक्त कर देता है। हालेलुया। और जहां लिखा है, और दूसरी चीज है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। तो मेरे अजीजों, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम क्या है? हमारे पड़ोसियों के साथ भी सेम होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया।
हम ये तो नहीं कहते कि तू शैतान का है। आज जो लोग हैं संसार में रहते हैं, हमारे चाहे रिश्तेदारी क्यों ना, चाहे हमारे पड़ोसी क्यों ना हो, अभी वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए। क्या हमें उन्हें छोड़ देना है? हालेलुया। क्या जब हम संसार में थे उसी व्यवस्था को मानते थे, क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो हमारा प्रेम उनके साथ क्या होना चाहिए? एक समान, अपने समान। जैसा हम अपने आप को प्रेम करते, सब अपने आप को प्रेम करते हैं। कौन अपने आप को नफरत करता है कोई ऐसा? हाथ नीचे करके बताओ, कौन अपने आप को नफरत करता है? हालेलुया। कौन करता है? आप करते हो। हालेलुया। आप सब अपने आप को प्रेम करते हैं। हालेलुया। किसको प्रेम करते हैं आप? अपने आप को करते हैं। आप में क्या है? हालेलुया। आप किसको प्रेम करते हैं? नहीं, इस देह को प्यार करते हैं नहीं। हालेलुया। ये देह तो नाश होना है, परंतु इसके अंदर कोई और भी बसता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, कहते इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा हो। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमारे बच्चे बहुत बरकत पाएं, बड़े बड़े ओहदों पे जाएं, हमारे लाइफ पार्टनर अच्छे हों, उनका काम अच्छा हो, हमारे घर में सुख शांति बरकतें बनी रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारे बच्चे कभी हमारे विरुद्ध ना हो, कभी वो पाप में नशे में न जाए, ऐसे चाहते हैं सब। तो जहां परमेश्वर क्या कहते हैं कि पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, हालेलुया, कि तुमने क्या करना है? परमेश्वर को प्रेम करना है। जब हम पूरे मन से करेंगे, कोई भी काम है ना जो परमेश्वर के लिए, हम प्रेम भी परमेश्वर से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, क्या परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी होने देंगे? नहीं होने देंगे ना। कहते हैं कहीं नफरत भी हो, प्यार का मल्लम लगा दो, नफरत खत्म हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। पर मल्लम भी लगानी पड़ेगी। हालेलुया। कहने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। हालेलुया। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक। शास्त्री ने क्या कहा? बाप ने बहुत अच्छा कहा है, बहुत ठीक है। तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। हालेलुया। धरती के ऊपर, आकाश के नीचे केवल और केवल एक ही नाम है जो महिमा के योग्य है, जो पवित्र नाम है, जो सच्चा नाम है, जो सच्चा नाम है। क्या है? कौन सा नाम है? प्रभु यीशु जी का नाम। हालेलुया। 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 इसमें लिखा है, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। अब अगर हम अपने आप को प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम पड़ोसी के साथ भी वैसा, तो कभी नफरत हो सकती है? कभी हम किसी बात का गुस्सा कर सकते हैं? हम किसी बात के लिए उसको विरोध कर सकते हैं? जब उसको गालियां दे सकते हैं? हम बुरा भला बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हालेलुया। और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। हालेलुया। अगर हम ये दो आज्ञा मानते हैं, हालेलुया, ये होम बलियों और बलिदानों से भी क्या है? बढ़कर है। होम बलि क्या करते थे पुराने समय में? एक धार्मिक बलि दिया करते, बलिदान करते थे। उसमें क्या करते थे? वेदी बना के जब उसकी जानवर या किसी पक्षी की बलि देते थे, पूर्ण रीति से उसको क्या कर देते थे? जला देते थे। हालेलुया। उसका एक भी अंग यूज नहीं करते थे। हालेलुया। पूर्ण रीति से उसको खत्म कर देते थे, मींस की जला देते थे। हालेलुया। पूर्ण रीति से, हमने पूरे मन से जहां कहा, वहां पूर्ण रीति से उसको क्या करते थे? जला देते थे। मतलब उसका कोई भी अंग खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। वो अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए उस वक्त क्या करते थे? होम बलि चढ़ाते थे। हालेलुया। पाप बलि, होम बलि चढ़ाते थे।
हालेलुया। किसको खुश करने के लिए? परमेश्वर परमेश्वर को खुश करने के लिए, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, जहां परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान दे दिया, हालेलुया। किसी होम बलि की, किसी पाप बलि की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। पर सबसे बढ़कर जैसे परमेश्वर ने हमें कहा पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, क्या परमेश्वर ने ऐसा करके दिखाया? प्रभु यीशु मसीह जी ने हमारे लिए एक उदाहरण को सेट किया, उन्होंने खुद करके दिखाया, हालेलुया। इसमें कभी उन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया। भूख लगी, सामने पत्थर पड़ा था, देखा, शैतान भाग गया कि भूख लगी है, कहते तू कहे तो इसको कह के ये पत्थर रोटियां बन दे, तो बन जाएगा, बन जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने फायदे के लिए अपने पावर को यहाँ इसलिए कहा पूर्ण शक्ति से, हालेलुया। हमने परमेश्वर के को प्रेम करना पूरी शक्ति से, मतलब जो पावर परमेश्वर ने हमें दिया उसका मिसयूज नहीं करना, हालेलुया। और यहाँ तक के परमेश्वर कहते हैं जो वचन क्या है? परमेश्वर ने वचन को क्या किया? यही मेरे लिए क्या है? रोटी है। रोटी जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन, वो क्या? वही मेरे लिए रोटी है, हालेलुया। तो क्या हम इस वचन के साथ जीवित नहीं रह सकते? हाँ जी, रह सकते हैं, रह सकते हैं सर। अभी आपके पास है, खाते हैं डेली, 3 टाइम खाते होंगे, हालेलुया। पर मेरे अजीजों, खा लीजिए जितना खा सकते हैं, हालेलुया। चाहे 3 टाइम क्या इसको बार बार खाते रहे, हालेलुया, बार बार खाते रहे। वाई? क्यों मैंने ऐसा कहा? जो इसे खाएगा वो भूखा नहीं रहेगा। ये जीवन की रोटी है, ये जीवन की रोटी। मेरे अजीजों, मौत 8:11 में लिखा है जो खा लिया जाएगा, हालेलुया। वाणी का, ये वचन का काल पड़ जाएगा, जिस वर्ग में उठा लिया जाएगा, खाली बाबलें लेके घूमते रहना, हालेलुया। तो फिर ये कहाँ होना चाहिए? हमारे अंदर, हमारे हृदय में होना चाहिए मेरे अजीजों। तो 3 टाइम नहीं सरना, खाते रहो, जब भी समय मिलता खाते रहो, हालेलुया। खाना ओवर रोज लेते हैं ना, ओवर कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में प्रॉब्लम हो जाती है, और इससे कभी नहीं होती, हालेलुया। बल्कि ये हड्डी नस को ब्लेस कर देता है, हालेलुया। कहीं नसें बंद हो खोल देता है, हालेलुया। आंखों की रोशनी कम हो तो रोशनी बढ़ा देता है, हालेलुया। मिड पाइप फुल पाइप में कोई प्रॉब्लम है तो उनको क्या करता है? ब्लेस कर देता है, हालेलुया। आंखों के, कानों की सुनने शक्ति कम हो गई है तो ये क्या करता है? ब्लेस कर देता है, हालेलुया। अंदर जाता है, बीमारियां भाग जाती हैं, बाहर चले जाती हैं, हालेलुया। अंदर जाता है, निराशा किस में बदल जाती है? आशा में। अंदर जाता है, अंधकार किस में बदल जाता है? रोशनी में बदल जाता है, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने ये एक एग्जाम्पल हमारे लिए सेट किया है, खुद करके दिखाया, फिर हमें कहा, हालेलुया। 33.5 वर्ष, 33.5 वर्ष था ना उनका जीवन। 30 वर्ष तो उन्होंने वैसे ही संसार में क्या किया? अपना, जैसे हमने सुने बताया। 3.5 वर्ष उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का काम किया, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से किया, हालेलुया। क्या उनको किसी चीज की कमी हुई? नहीं। वो तो तय था हमारे लिए बलिदान देना था। जब हमारे लिए बलिदान देते, आज क्या आप जहाँ बैठे होते? नहीं, नाश हो गए होते, हम नाश हो गए होते, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जांपल सेट की और
पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर को क्या किया? प्रेम किया। और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर तभी कहा, ये मेरा पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। आपको कभी किसी आके आवाज आई कभी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं? आई आपको? आई आपको कभी? आई आपको? आई आपको आई? तो मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने खुद किया। हालेलुया। सबसे पहले हमारे लिए एक आइडियल साबित हुए, आदर्श साबित हुए, उन्होंने खुद करके दिखाया। फिर हमें कहा, मर के तीसरे दिन जीवित हो गए, फिर कहां चले गए? परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के दाहिने ओर जाके फिर से सिंहासन पे बैठ गए। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें जहाँ क्या मैसेज दिया है इस वचन के अनुसार, अगर हम भी पूरे मन से, हम पूरी शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से अगर हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये प्रेम ही है। हालेलुया। इसी को प्रेम कहते हैं। ये नहीं मतलब कल हम प्रेम करते रहे, प्रभु आई लव यू सारा दिन, उठ के सुबह उठे आई लव यू प्रभु, खाना खाया आई लव यू प्रभु, पानी पिया आई लव यू प्रभु। हालेलुया। नाले 2-4 जगह पे बैठ के चुगली निंदा कर ली, आई लव यू प्रभु, आई लव यू। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सुबह से लेकर 24 आवर्स हमारा ऐसा ही जीवन है, तो उसी को कहते हैं पूरे मन से। हालेलुया। उसी को कहते हैं पूरे प्राण से, उसी को कहते हैं पूरी शक्ति से, उसी को कहते हैं पूरी बुद्धि से। हालेलुया। तो जैसे यहोवा परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह जी ने प्रसन्न किया, क्या हमने ऐसे किया? अगर हम भी ऐसा करेंगे तो तब हम अपने परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को क्या करेंगे? प्रसन्न करेंगे। फिर वो कहेगा, आ मेरे बेटे आ और बैठ मेरे पास। हालेलुया। फिर वो हमसे बात करेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ कहते हैं होम बलि और बलिदानों से सबसे बढ़कर क्या है? परमेश्वर की आज्ञा, मतलब कि परमेश्वर के वचन के ऊपर चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि ऐसा हो। तो आज परमेश्वर ने हमें यही कहा है कि पूरे मन से, पूरी शक्ति से, कहीं भी बैर भाव ना रखें। कोई आपसे करता है, करने दे। बात किससे की है? कोई आपको नफरत कर रहा है, आप प्रेम करते हैं, बात किससे की है? अभी परमेश्वर ने मुझसे की है। हालेलुया। मुझसे किया है कि प्रेम कर। हालेलुया। कोई नफरत करे, करने दो। हालेलुया। नफरत का बीज है तो नफरत उसको मिलेगी। आप प्रेम का बीज डाल रहे तो आपको क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, यहाँ इसीलिए कहा है होम बलि और बलिदानों से सबसे बढ़कर क्या है? ये दो आज्ञाएं हैं जो हमने इनको फॉलो करना है। मेरे अजीजों, इनको हमेशा आगे रखना है। अगर हम आगे रखेंगे वचन को, जी आज्ञाओं को आगे रखेंगे, तो हम मेरे अजीजों कभी पीछे रह नहीं सकते। हालेलुया। 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 आप उस बस में नहीं बैठे, आप उस ट्रेन में नहीं बैठे, आप उस हवाई जहाज में नहीं बैठे, आप उन गाड़ियों में नहीं बैठे जो आपको यहाँ से हिमालय पर्वत तक ले जाएगी। हालेलुया। आप उस कश्ती में सवार हो जो आपको स्वर्ग राज लेके जाएगी। हालेलुया। आप उस कश्ती में सवार हो जो आपको स्वर्ग राज में लेके जाएगी।
वो एक ही कश्ती जाती है वहाँ, यीशु कोई और कश्ती वहाँ नहीं नहीं जाती। जाती। हालेलुया। नाम सिर्फ की एक ही कश्ती है, यीशु नाम की कश्ती। यीशु नाम की कश्ती, जो आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएगी, जो आपको स्वर्ग राज्य में लेके जाएगी। क्योंकि और किसी भी गाड़ी में आप जाएंगे तो द्वार बंद रहेगा। हालेलुया, कभी नहीं खुलेगा। हालेलुया, सिर्फ एक ही है। वो कश्ती जब जाती है द्वार अपने आप ही खुलते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें यही बताता है कि हमें ये दो आज्ञाओं को मुख्य जान के, सबसे बड़ी आज्ञा मान के हमें अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम, हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता, हमारे पार्टनर, हमारे पड़ोसी सब आशीषित हों, तो हमें इन आज्ञाओं को मानना, पूरे मन से मानना, पूरी बुद्धि से मानना, पूरे शक्ति से मानना, पूरे प्राण से मानना अति आवश्यक है। यीशु जी के नाम में आमीन, 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 आमीन। आमीन। क्या आप चाहते हैं आप ऐसा करने पाए? यस, क्या आप चाहते हैं कि आप, मैं ऐसा करूं? यस, यस। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सिरों को झुका लीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता कि आपकी दया हम पर है पिता। आज फिर पिता आपने हमारे पिताजी आत्मा को पिताजी ब्लेस करने के लिए, हमारे इस जीवन को ब्लेस करने, आज फिर आपने आत्मिक मन्ना भेजा है। और पवित्र आत्मा जी के वसीले आज आपने फिर हमें सिखाया, हमें फिर आपने पिता और लॉर्ड, हमारी बुद्धियां बंद हो गई थी, आपने आज फिर खोली और हमें बताया कि हमें ये दो आज्ञा जो हमारे लिए उत्तम है, हमने अपने जीवन में अगर ऐसा कर लिया तो हम आशीषित हो जाएंगे, हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जी, जिन्होंने आज्ञा को माना और आज वो पिता परमेश्वर के दाहिने और सिंहासन पे बैठे। हालेलुया। पिता, हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। हम अपने दिलों के दरवाजे को खोलते हैं और पिता चाहते हैं कि आप यहाँ सिंहासन लगाए और सदा के लिए स्थिर हो जाए और हमेशा में हर बात के लिए टीच लीड गाइड करें, क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। हम चाहते हैं आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदय में पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 ना फल आए और फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। हम पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से पिता हम आपके वचन के ऊपर चलने वाले हो जाए पिता। सिर्फ हम पढ़े ना, पढ़ाने वाले, सुनने में सुनाने वाले न रह जाए, कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाए। यीशु जी के नाम में आमीन, आमीन। बहुत फल करता है, फल हमेशा बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। कोई भी कोई एक्टिविटी, कोई अंधकार की शक्ति कभी भी हमसे आपके पवित्र कलाम को चुराने न पाए। यीशु जी के नाम में आमीन। धन्यवाद पिता, प्रार्थना को सुन के उत्तर में मन्ना भेजा मैंने को रिसीव करते हैं, करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं और जानना 14 की 14 का सबक दिखा दो। यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया,